अच्छा जी, वाटर बफलो भैंस जिसे हम कहते हैं और बड़ा पसंद करते हैं, इसका दूध भी पीते हैं। ये भैंसा है मेल वर्जन जो बहुत ही मुतनाज़ है कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई बहुत से तबकात है जो रिकमेंड करते हैं, बहुत से नहीं करते। इल्मी गुफ्तगू और डिस्कशन और बहस, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो अब हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर साहब और जुनैद इकबाल साहब, दोनों से पूछते हैं अबाउट कि यार इसका मतलब क्या करना है इस जानवर का। ठीक है। अच्छा जी, भैंसा, कट्टा, आप कोई भी नाम ले लें इस जानवर का, स्पीशीज़ इज़ डिफरेंट कंपेयर टू काओ। बड़ा ये माशाल्लाह से बड़ा पुरसकून जानवर होता है। इसका दूध भी हम बड़े शौक़ से पीते हैं भैंस का। तो ये भैंसा लोग अक्सर कुर्बानी के लिए लेते हैं। बड़ा ही मुतनाज़ टॉपिक है, कुछ रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ये डिस्कशन तो चलती रहेगी। हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं जो इसका कुछ ना कुछ आंसर तो देंगे। जी ज़ुबैर भाई, बताइए कि ये भैंसा जो है इसकी कुर्बानी के बारे में। जैसे आपने बताया है कि इसमें इख्तिलाफ़ है उलमा का। कुछ उलमा कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, और कुछ उलमा जो है वो उसके जवाज़ के कायल नहीं हैं। तो खैर आप यूँ कह सकते हैं ज़्यादातर उलमा उसके जवाज़ के कायल हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी जायज़ है, वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ना वो गाय की जिन्स है। ठीक है, बकरा जो है उसी की जिन्स में से आई है। और जो लोग कहते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, वो ये कहते हैं कि ये अलहदा से एक जिन्स है। और कुरान में जिन 4 किस्म के जानवरों का जिक्र है जिन्हें हम अनाम कहते हैं, ऊँट है, ऊँटनी है, गाय और बैल है, दुम्बा और भेड़ है, और बकरा और बकरी है, तो वो कहते हैं उसमें भैंस का जिक्र नहीं है, क्योंकि भैंस बहरहाल इतना बात तो है कि अरब में नहीं थी। तो अब इसमें इख्तलाफ हो गया कि इसको आप बकरा में, गाय में कंसिडर करेंगे उसकी, जैसे आपने कहा स्पीशी उसकी है कि नहीं है। तो जो उसको बकरा में या गाय में कंसिडर करते हैं तो वो कहते हैं इसकी कुर्बानी जायज़ है। जो उसको उसमें नहीं कंसिडर करते वो कहते हैं उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मतलब करने ना करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए फिर तो, अगर मुतनाज़ देखिए उसमें बात यह है कि जिसका दिल मुतमईन होता है, अब अपनी अपनी राय है, उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए मेरे ख़्याल में। ज़ाती तौर पे मेरा ज़हन तो इसी तरफ जाता है कि ये गाय की जिन्स में से नहीं है। मुझे तो ये चीज़ अपील करती है कि ये एक अलहदा चीज़ है। तो इसकी कुर्बानी चूँकि एक मुश्तबे अमर तो हो गया है, यानी इश्तिबा उसमें आ गया, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये है कि गाय जब हमारे पास मौजूद है तो हमें खामखा एक नई जिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे मसला हो सकता है जहाँ आपके पास गाय वगैरह या वो चौपाए ना हों जिनकी कुर्बानी जो है वो मुत्तफ़क़ अलैह है, एग्रीड अपॉन है, जिनका हमें ज़िक्र मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो आप सख्ती ना करें कि जो उसकी कुर्बानी नहीं हुई, ज़ाहिर बात है उलमा की राय तो मौजूद है ना, ठीक, उसके हक़ में भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है।